गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार फिर से हम फास्ट रिकैप इसका कर लेते हैं, ताकि कई बच्चों को ऐसा होता है कि कई बार कई लेक्चर मिस हो जाते हैं, तो उस लेक्चर को वो कंटिन्यू कर सके, उसको वो चैप्टर समझ में आ जाए। इसके लिए एक फास्ट रिकैप हमने यहाँ पे रखा है। तो पुनरावर्तन माने रिवीजन 1, तो उसमें हम सारे चैप्टर्स का एक बार फिर से रिवीजन अच्छी तरह से करेंगे कि सभी चैप्टर्स में क्या क्या कहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो काव्य थी वो है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं। जो एक प्रार्थना गीत है, कविता है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित किया हुआ है कि ईश्वर तू ही सबसे सर्वशक्तिमान है और तू ही हमें अच्छी तरह से रख सकता है। साथ ही ईश्वर को सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। तो इस काव्य का सबसे पहले हम गान करते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरी, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां,
तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यहाँ पे कवि ने यह कहा है कि ये तेरी है ज़मीं, ये ज़मीं भी तेरी है और ये आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ी मेहरबानी करने वाला है ईश्वर, तू बड़ी मेहरबानी करने वाला है। तू हमें भेंट कर, क्षमा कर, हमारी जो गलतियाँ हुई है उस पर हमें तू क्षमा कर। ये ज़मीं भी तेरी है, ये आसमान भी तेरा है। तू बड़ा दयालु है, तू हमें क्षमा कर, हमारी जो गलतियाँ की है हमने उस पे तू हमें क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। कभी ईश्वर ने हम पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया है, काले गोरे का भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर हम सबको समान रूप से रखते हैं और हम समान रूप से सभी के ईश्वर के बच्चे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तू हम पर क्षमा दृष्टि रखना, हमसे जो भूल चूक हो गई हो उसे हमें क्षमा कर देना। तुम कहा है हे ईश्वर, ये सारी धरती, ये सारा गगन आकाश तुम्हारा है। तू बड़ा दयालु है। आप हमारे जो अपराध हुए, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए तू हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और हम सब तुम्हारे लिए तुम्हारे हैं। तो हे ईश्वर, तू हमारी मदद करना और हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर देना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो क्या कहा है कि तेरी मर्जी से, अगर ईश्वर की मर्जी है तो ही हम इस दुनिया में, इस धरती पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आपकी मर्जी है तो ही हमने इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती पर जन्म लेने के बाद इस शरीर को आपने दिया है, इसके अंदर जो जीव है उसको भी आपने दिया है। तो तेरी रहमत से हम सब ने, आपकी कृपा दृष्टि से, हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि से हमने इस धरती पर जन्म लिया है और इस शरीर में प्राण पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना। हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी नज़र हम पर रखना। हम किस हाल में हैं ये खबर रखना, अच्छे हाल में है या बुरे हाल में है। जब कभी भी हमें आपकी ज़रूरत हो तो आप हमारी सहायता के लिए आ जाना, इसीलिए आप हम पर नज़र रखना। तो ये दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हमने जन्म लिया हुआ है। आपकी ही कृपा दृष्टि से हमने ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो तुम हम पर अपनी दया दृष्टि रखना और हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे। तेरे आगे के झुका के सर खड़े हैं हम आज सारे। तो क्या कहा है
कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें कभी भी मार सकता है, तू चाहे तो कभी भी हमें जिंदा कर सकता है। हमारी मृत्यु और जीवन, बर्थ कब होगा वो हमें नहीं पता होता है, हमारी मृत्यु कब होगी वो हमें नहीं पता होता है। वो सिर्फ जानता है तो सिर्फ कौन जानता है? ईश्वर ही सब कुछ जानता है। इसीलिए कहा है तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे। उसकी ही कृपा दृष्टि होगी तो हमें इस जीवन में अच्छे कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ईश्वर की ही देन होगी तो हमें इस धरती पे रहने को मिलेगा। तेरे आगे झुका के सर, हम भगवान के सामने, वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, सभी के सामने हम नतमस्तक होकर, माने कि सिर झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं? कि तुम हमारे जो अपराध हुए हैं उसके लिए हमें तू क्षमा करना। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं हम सारे, हम सब तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और आपको यानी कि ईश्वर को कह रहे हैं कि तुम सबसे बड़ी ताकत वाले हो, आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो, आप चाहे वो आफत टाल सकते हो, आप चाहे वो आफत टाल सकते हो। इसीलिए तो हमारी जो अपराध हुए हैं वो हमें उसके लिए तू माफ कर देना। तो हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें मार सकते हो और तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो। आज हम सब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो, तो हम पर आने वाली हर मुसीबत को, हर आफत को आप आराम से टाल दो। तो ये थी आपकी काव्य नंबर 1 की समझूती। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के ज़रिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए। तो जब कभी हमारी ये बात हुई थी तब मैंने आपको कहा था कि यह काव्य एक मूवी, फिल्म में से लिया गया था जिसका नाम है द बर्निंग ट्रेन में से लिया गया है। तो ये गाना तब हमने सुना था, आज हमने इसका गान किया है। आपको इसका गान आना चाहिए, इसलिए आज हमने इसका गान किया है। फिर मैंने कहा था कि इसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जिसको हर एक का मंतव्य अलग अलग होगा, इसीलिए वो क्वेश्चन हमें नहीं करने थे कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने थे। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो ये प्रश्न वो हमने करना था। तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, फिर ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में, पारसी अग्यारी में,
प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फिर था निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो वो भी हमने कर लिया था कि पहले स्वर आएगा फिर व्यंजन। तो सबसे पहले क्या आएगा? उज्ज्वल। फिर बाद में क्या आएगा? और फिर क्षमा। फिर क्या आएगा? क्षमता। फिर आएगा डॉक्टर। फिर आएगा दूध। फिर आएगा दृष्टि। फिर आएगा धन। फिर आएगा धरा। फिर नाविक। फिर मंदिर, मनुष्य, मित्र, युद्ध, योद्धा, फिर शांति, फिर श्रृंखला, फिर सुख, फिर स्वर और बाद में हृदय। ये सारे शब्दकोश क्रम में थे। फिर बाद में इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए, वो भी हमें नहीं करनी थी। फिर वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, वो हमें करना था। तो वो हमने किया था कि मैंने कविता लिखी। तो हमने कविताएं लिखी। हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। ये हमारी किताबें हैं। ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो। इसे लड्डू दे दो। इन्हें लड्डू दे दो। इन्हें लड्डू दे दो। फिर स्वाध्याय में आए तो कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि हमारी जो गलतियाँ अपराध हुए हैं उसके लिए वो हमें माफ़ी दे दे। वो हमेशा अपनी दया दृष्टि हम पर रखें और हम दुनिया में किस हालत में हैं वो हालत में उसकी वो हमेशा खबर रखे और दुनिया में आने वाली आफतों को दूर रखे। इसके लिए हाथ जोड़कर हम सब यही ईश्वर से चाहते हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि कहते हैं क्योंकि ईश्वर की मर्जी से हमने इस धरती पर जन्म लिया हुआ है। उसकी ही कृपा दृष्टि से हमें ये शरीर और प्राण मिले हुए हैं। हमारा जीवन उनके ही भरोसे चलता है क्योंकि वो हमारा रखवाला है। इसके लिए ही ईश्वर से हमें अपनी कृपा दृष्टि यानी कि अपनी नज़र हम पर रखने के लिए कहते हैं। कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं वो हमें करना नहीं है। और वो भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर की ईदगाह। दूसरा चैप्टर है
ईदगाह। उसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रेमचंद जी कहानीकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो प्रेमचंद जन्म 1880 और निधन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवादी चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट थी। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानियाँ हैं। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने के लिए विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम वांचन कर लेते हैं, बाद में इसकी शॉर्ट स्टोरी मैं आपको समझा दूंगी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस की घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते की कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपने खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद।
गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल को चोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के और सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यह तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे आज पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाई की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन कोई पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोया हुआ है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 छोटा सा चक्कर खाने में वो नहीं दे सकता था। सब चरखियों से उतरे, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाहिया, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़लने ही चाहता है। नूरेन को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने एक जेब में
घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ मालूम होता है। अभी किसी अदालत से ही जिरह या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों ने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयाँ के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ कीलट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उससे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वे चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ तो आएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में ही पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फाट कर बर्बाद हो जाता है। चिमटा कितनी काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने कहा तो पूछूंगा, खाइया मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेंगे, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता? उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे ले लेंगे। लेना है तो ले, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुर्कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुर्कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अड़कता हुआ संगियों के साथ गया। मौसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे का जमीन पर पटका कर कहा, जरा अपना बस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चू की। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सके। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है।
हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग, पानी, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़े से जिद करके तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दे दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती देखो। महमूद नवरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बज गए। सारे गांव में चहल पहल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकते। उनकी मर्यादा का विचार करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ या एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते, क्या मामूली पंखा भी ना हो। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ आई और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसों में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। और कैसे बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे क्यों खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते, उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त इसमें हुआ है। अमीना का मन गदगद हो गया और वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी ने एक छोटे बालक हामिद के बारे में बात की थी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका पवित्र महीना होता है रमज़ान महीना। उसमें वो हम कहें तो उपवास, तो वो रोज़े रखते हैं। तो रोज़े में पूरे दिन
कुछ खाना नहीं होता है। शाम के बाद वो लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। सुबह से पानी भी उनको नहीं पीना होता है। तो आज इस 30 रोज़ों के बाद रमज़ान ईद आई थी और उसमें प्रेमचंद जी ने पूरे गांव का माहौल बताया हुआ है कि गांव में कितनी चहल पहल है आज ईद होने के कारण, क्योंकि सभी को ईदगाह जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। सभी बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा उत्साही थे ईदगाह जाने के लिए। बाद में हामिद के बारे में बात की थी, क्योंकि हामिद के पिताजी हैजे की कॉलेरा की पेट चढ़ गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन के बाद हामिद की माता भी मर गई थी। अब हामिद उसके दादी के साथ रहता था, उसकी दादी के साथ रहता था। तो अब तब भी वो प्रसन्न था। उसके पास पैसे नहीं था, नए पैर में जूते नहीं थे, नई कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। जो टोपी थी वो भी पुरानी हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी, फिर भी वो प्रसन्न था। लेकिन अमीना अपने आप को कोस रही थी कि आज ईद जैसा बड़ा त्योहार है, फिर भी उसके पास पैसे नहीं हैं, क्यों घर में कुछ खाने के लिए दाना भी नहीं है। तब भी वो 3 पैसे हामिद को देती है और 2 पैसे अपने पास रखती है। पहले यह सोचती है कि मैं 3 कोस तक छोटे बच्चे को नहीं जाने दूंगी, कहीं मेले में गुम हो गया तो इस डर से वो नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन हामिद आता है और कहता है कि अम्मा तू डर मत, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। सबके साथ हामिद भी जाता है। बीच में रास्ते का वर्णन प्रेमचंद जी ने बड़ी बढ़िया तरीके से किया हुआ है। क्या किया है कि जो रास्ते में क्या क्या आता है, शहर आने के बाद क्या आता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। फिर ईदगाह का वर्णन किया हुआ है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, कि एक के बाद एक पंक्तियों में सब खड़े रहते हैं। फिर वज़ू माने कि हाथ पैर साफ करते हैं। बाद में सब एक साथ भगवान के सामने, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं और सब एक साथ खड़े होते हैं। इस सब का वर्णन किया है। बाद में सब ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं और बाद में सब मेले की ओर चले जाते हैं। तो मेले में जाने के बाद सब क्या करते हैं, सबसे पहले जो चरखियाँ होती है सभी बच्चे उसमें बैठ जाते हैं। तो हामिद सोच रहा है कि 1 पैसे देकर मैं इस चरखी में अपने पैसे बर्बाद नहीं करूँगा। बाद में सभी बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, अलग अलग मिठाइयाँ खा रहे थे। बाद में सबने खिलौने लिए, खिलौने लेकर बाद में मिठाइयाँ खाई, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाई, अलग अलग तरह के खिलौने लिए। तो वो खिलौने लेकर सभी चल रहे थे आगे। आगे बच्चों के लिए कुछ नहीं था, बड़ों के लिए था। लेकिन हामिद वहाँ एक लोहे की दुकान पर खड़ा हो गया और वहाँ चिमटा देकर वो सोचने लगा कि अम्मा के हाथ उंगलियाँ जल जाती है जब वो तवे से रोटियाँ निकालती है। इसलिए वो सोचता है कि एक काम की चीज़ घर में आ जाए तो कितना अच्छा है। इसीलिए वो तवे से रोटियाँ निकाल सकती है, इसीलिए वो चिमटा ले लेता है। चिमटा जब दुकान वालों के पास जाता है तो पूछता है कितने पैसे का, तो बोलता है 6 पैसे का। फिर बार्गेनिंग करता है हामिद और लास्ट में 3 पैसे का बोलकर वो वहाँ से चला जाता है कि कहीं दुकानदार या लोहे वाला उसे डांट ना दे। लेकिन वो लोहे वाला वो 3 पैसे में वो चिमटा उसे दे देता है। तो अब तो वो लोग शरबत पी रहे थे, तो हामिद सोचता है कि मिठाइयाँ खाई, तभी किसी ने नहीं बुलाया
खिलौने लिए तभी तो अपने आप ही वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मैं तो उस खिलौने पर कोई उसको दुआ नहीं देगा, मैं तो ये चिमटा घर पे ले जाऊंगा तो अम्मा मुझे दुआएं देगी और सब बड़ों की दुआ हमेशा रंग लाती है। तो ये सोचकर वो चिमटा ले लेता है, फिर चिमटे को ऐसे रख के आता है और कहता है कि और साथ में जो बच्चे थे वो उसको देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये तूने क्या ले लिया। तो बच्चे को देखा कर बोला, चिमटा अपनी जमीन पर फेंक दिया और कहा चल अपना खिलौना फेंक तो मैं मानूं। फिर वो सम्मी थी, उसको ये चिमटा बड़ा पसंद आया कि चिमटा का प्रेमचंद जी ने एक चिमटे का वर्णन भी बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है हामिद ने की ओर से कि चिमटा अगर मैं कंधे पर रख दूं तो बंदूक का काम आएगा, मैं बजा लूं तो मंजीरे का काम आ जाएगा और उसको जमा दूं तो आपके सारे खिलौने टूट जाएंगे। तो इससे प्रभावित होकर सम्मी कहती है कि तुम मेरे साथ ये चिमटे एक्सचेंज करोगे मेरी खंजरी के साथ। हामिद ने कहा नहीं, कि मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। तो वो उसके लिए भी मना करता है। बाद में सभी बच्चे प्रसन्न होकर उस चिमटे से आकर्षित होकर वो सभी बच्चे बारी बारी अपने खिलौने हामिद को देते हैं और हामिद अपना चिमटा सभी के बच्चे को देते हैं और हामिद भी सब खिलौनों से खेलता है। अब घर पे 11 बज गए थे, सभी बच्चे घर पे आ गए थे और किस तरह से किसका खिलौना टूटा वो यहाँ पे प्रेमचंद जी ने कहा कि मोहसिन की बहन के हाथ से छूटकर उसका खिलौना टूट गया। नूरेन का वकील वहाँ पे तख्ती पर रखा था, वहाँ से टूटकर नीचे गिर गया, इसीलिए वो भी टूट गया। अब हामिद की बात करते हैं। हामिद जैसे ही घर पे आया तो अमीना खुश होकर उसको गले लगा लेती है और उसको प्यार करती है। फिर बाद में उसके हाथ में चिमटा देखकर बोलती है, ये तू क्या उठा ले आया, ये तू क्या उठा ले आया। तभी अमीना सोचती है कि सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, कुछ अपने नहीं लिया, ये उठा कर ले आया तो क्या ले आया, चिमटा ले आया। पहले तो हामिद को डांटती है, फिर हामिद ने कुछ अपराध कर लिया हो ऐसे स्वर में कहता है कि इससे आपकी उंगलियां नहीं जलेगी अम्मा। यह सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये सोचती है कि ये कितना छोटा है लेकिन कितना समझदार बच्चा है कि वो अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए कुछ लाया है। तो वो हामिद के लिए दामन फैलाकर दुआएं मांगने लगती है और दुआएं मांगते मांगते अमीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हामिद ने लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और तवे से रोटियां उतारते समय उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वो प्रसन्न होगी और चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। इसीलिए एक घर में काम की चीज़ आ जाए, इसीलिए वो चिमटा खरीदता है। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। हामिद बड़े गर्व से अपने साथियों के पास बताता है कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसके कंधे पर रखने पर वो बंदूक बन जाता है, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा बन जाता है, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है और यदि यह एक चिमटा जमा दे तो आप सबके खिलौने टूट जा सकते हैं। मेरा चिमटा बहादुर शेर है, वो आंधी तूफान आग पानी किसी में सभी में डटकर खड़ा रह सकता है।
इसी प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटे लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वो न्योछावर हो गई। तो उसके बाद का अब आप चिमटे का प्रयोग किस तरह, रुमाल के विविध प्रयोग बताइए, तो वो आपको लिखना नहीं है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं लिखने हैं। 5 है रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोज़ों के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी कुछ भी नहीं खाने पीने का, अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों के एक मजहबी फर्ज है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट में रिवीजन। अब आपको होमवर्क में लिखना है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? कवि ने किसे मालिक कहा है? ईश्वर से हमें क्या क्या मिला
है। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। फिफ्थ, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर भेजने हैं। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स में से लिए गए हैं, जो आपके अभ्यास और स्वाध्याय में नहीं दिए गए, लेकिन आपके चैप्टर में इसके आंसर आते हैं, तो वो आपको आंसर लिखकर भेजने हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन नंबर 1 समाप्त होता है। उसमें हमने क्या देखा, तेरी है ज़मीं और ईदगाह के बारे में हमने जाना और देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।